एक छोटे से गांव में एक बड़े से और रहस्यमय बंगले की कहानी थी। गांव वाले इसे भूतिया बंगला कहकर डरते थे, क्योंकि रात्रि में वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी जाती थीं। बंगला गहरे जंगल में छिपा हुआ था, जिसे कोई भी आसानी से नहीं देख सकता था। गांव के लोग यहां जाने के लिए हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन एक दिन गांव का एक नौजवान आदित्य ने इस पर नजर डाली। आदित्य को सफलता का शौक था और उसने खुद को चुनौती दी कि वह रहस्यमय बंगले की रहस्यमयी बातें खोजेगा। उसने गांव वालों से इसके बारे में सुना और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर एक योजना बनाई। एक रात आदित्य ने अपनी रुकी रुकी सांसों के साथ रहस्यमय बंगले की ओर कदम बढ़ाए। वह बंगले के बगीचे की ओर बढ़ता हुआ एक अजीब सी आवाज सुनने लगा। उसने अपनी रुचि को बढ़ाते हुए उसे देखने का निर्णय लिया। बगीचे में वहनी एक पुराना कुर्सी पर बैठे एक वृद्ध आदमी को देखा। वह आदमी किसी से बातचीत कर रहा था, लेकिन आदित्य को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। वह विचारशीलता से उसकी ओर बढ़ा और एक अच्छे से सुनवाई के लिए पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है? वृद्ध आदमी ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम यहां कैसे आए? आदित्य ने अपनी कहानी सुनाई और वहनी वृद्ध आदमी ने उसे बताया कि यहां एक पुराना रहस्य है। बंगले में एक गुप्त खजाना छिपा है और वह आदमी उसे ढूंढ रहा है। आदित्य को यह सुनकर उत्साह भरा हुआ महसूस हुआ और उसने वृद्ध आदमी से मदद करने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर रहस्यमय बंगले का अन्वेषण शुरू किया। वे बंगले के भूतिया कमरों में गए, सीधे सीधे बातें धराए और आधिकारिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके गुप्त राजा के खजाने की खोज में लग गए। दिनों बीत रहे थे, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। एक दिन आदित्य ने बंगले के बाहर एक अजीब सा पत्थर देखा और उसे हिलाया। एक छुपा हुआ सुरंग प्रकट हुआ और वह दोनों ने उसमें प्रवेश किया। सुरंग में आगे बढ़ते ही उन्होंने खजाने की शानदार रॉकेट को देखा। यह देखकर आदित्य ने खुद को बड़ा सफल महसूस किया। उन्होंने वृद्ध आदमी को बताया और उन्होंने राजा के खजाने को गांव के लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। गांव वालों ने आदित्य की बहादुरी की सराहना की और उन्हें गांव का हीरो माना। रहस्यमय बंगले का रहस्य हल हो गया और वह अब गांव के लोगों के लिए एक शानदार स्थान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और साहस के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जिसने डर को पार करके आदित्य ने गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति का पता लगाया और उन्हें उसका लाभ होने दिया।